नमस्कार मित्रों, दिशा एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है द पावरफुल वाइब्रेशंस ऑफ मंत्रा। ये टॉपिक शुरू करने से पहले हमें अपने अपने गुरु महाराज को प्रणाम करना चाहिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री आदि गुरुवे नमः, जुगाद गुरुवे नमः, सदगुरुवे नमः, श्री गुरुदेवे नमः। गुरु की कृपा से हम आपके साथ ये टॉपिक शेयर करेंगे, मंत्र शक्ति। मंत्रों में बहुत शक्ति होती है, लेकिन मंत्र विज्ञान जो है ये सबसे तिरस्कृत विषय बन गया है। लोग इसे बड़ी हीन भावना से देखते हैं, लेकिन मंत्र वो शक्ति है जैसे एक एटम बम जो है वो अपनी शक्ति दिखाता है विनाशक, लेकिन इसी तरह जो कल्याणकारी शक्ति जो है वो मंत्र में है। उसे जैसे एटम बम तो लोगों का नुकसान करता है, लेकिन ये एटम बम की तरह जो पॉजिटिवली हमारे जीवन में जो है हैप्पीनेस, हार्मनी, प्रॉस्पेरिटी, गुड हेल्थ लेके आते हैं। हमें मित्रों एक चीज़ मालूम है क्या? हमारा एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जब हम बातचीत कर रहे हैं, सुबह अपना काम कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो वो हमारा कॉन्शियस माइंड है। एक हमारा होता है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड जब हम सो जाते हैं, रात को सपनों की दुनिया में कहाँ पहुँच जाते हैं, कैसे कैसे सपने हमें आते हैं, हमारा बॉडी के वो पार्ट ऑटोमेटिकली हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है कंट्रोल करता है, जो हमें हमें सोते हुए, जिनका जागते हुए नहीं पता लगता। जो कॉन्शियस माइंड जो अगर हमारा 10% पावरफुल है, सब कॉन्शियस माइंड जो है हमारा 90% पावरफुल है। इसे आप नोट कर लीजिए। आपका कॉन्शियस माइंड, आप अपने आप को जितना मर्जी चाचा चौधरी समझे कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन आपको पता है आपका सब कॉन्शियस माइंड, अगर आप इंडिया में बैठे हो, अगर आप देखते हो किसी साउथ अफ्रीका के किसी एक जो है किसी ट्री से एक पत्ता भी गिरा है, वो इंफॉर्मेशन भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो जाती है। अमेरिका में जितनी गाड़ियां चल रही हैं, उन सभी के जो गाड़ियों के नंबर जो होंगे आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड है। तो ये एक छोटी सी बात बताई है कि सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल होता है। आपके कई जन्मों का रिकॉर्ड जो होता है, जिसे हम लोग आकाशीय रिकॉर्ड भी बोलते हैं, कभी मौका मिलेगा उस पर भी बात करेंगे। तो वो भी सारी चीज़ें आपके जन्म जमांतरों के खाते आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। ठीक है जी। तो अब सबकॉन्शियस माइंड का भी एक बाप होता है, हर बंदे का एक बाप है। इसका बाप क्या है? सुपर कॉन्शियस माइंड। सुपर कॉन्शियस माइंड क्या है? वो यूनिवर्सल पावर है, वो वाहिगुरु जी की शक्ति है, वो परम पिता परमेश्वर की शक्ति है। तो एक हिरार्की है कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड से हम कहाँ जाते हैं? सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस जो है उसको कौन पावर देता है? सुपर कॉन्शियस माइंड। तो ये जो मंत्र विद्या है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूटिलाइज करने का एक मेथड है। इसे हमने समझना है। अब सबकॉन्शियस माइंड हमारा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इसे भी हमने देख लिया, और इसको जब हम प्रयोग करेंगे तो हम अपनी लाइफ में काफ़ी आगे जाएंगे। हमें एक चीज़ और मालूम है, जो हमारा बॉडी का डीएनए होता है, डीएनए का 5% ही एरिया एक्टिव होता है। बहुत इंटेलिजेंट बंदा होगा, उसका 5%, जैसे आइंस्टाइन था, बहुत कोई मास्टरमाइंड बंदा है, उनका 5% डीएनए एक्टिव होता है। लेकिन हमारा 95% डीएनए डीएक्टिवेट होता है, डोरमेट होता है। और ये जो है वेस्ट में बातें होती हैं डीएनए एक्टिवेशन म्यूजिक, डीएनए एक्टिवेशन मेथड्स, लेकिन उन सब का भी बाप जो है ये मंत्र शक्ति है। विद द हेल्प ऑफ मंत्र शक्ति कोई रंग भी राजा बन सकता है। ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग जो है सुपर ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं। ये एक साइंस है। ईस्ट जो है उसने अंतर की यात्रा की, वेस्ट ने बाहर की यात्रा की। वेस्ट जो है वो अपना चांद पे पहुंच गया, वो आगे सूरज तक जा रहा है, लेकिन जो इनर सेल्फ है उसका नहीं पता। आप देखोगे, ये टॉपिक नहीं है कि वेस्ट और ईस्ट को कंपेयर करें, लेकिन आप देखोगे डाइवोर्स से रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज और वेस्ट में है। खैर वो हमारा टॉपिक नहीं है, हम अपने टॉपिक के ऊपर दोबारा आते हैं। हमें एक चीज़ और मालूम है, मंत्र शक्ति को आपने समझना है तो आप देखिए आपके घरों के ऊपर एक हाइपर टेंशन वायर जा रही है बिजली की। अगर उन्हें गलती से हाथ भी लगा दिया तो वो नहीं बचता। हाइपर टेंशन वायर इतनी ज़बरदस्त होती हैं कि उनकी रेडिएशन से ही कैंसर की प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन अगर एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन है, वो हाइपर टेंशन से को तारें खींचता है, हमारे घर की वायरिंग कर देता है। जो हाइपर टेंशन वायर्स बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं,
उन्हीं की हेल्प से हमारे घर में एसी चलता है, हमारे घर में लाइट आती है, हमारे घर में खुशियाँ आती हैं। तो वो जो इलेक्ट्रिशियन है वो क्या करता है, जो इलेक्ट्रिशियन है वो गुरु है। गुरु उस शक्ति का पॉजिटिव असर जो है हमारे जीवन में देते हैं। तो वो जो वायरिंग का मेथड है वो मंत्र विज्ञान है, इसे हमने समझ लिया। अब हम अपने विषय पे आते हैं। इसमें यह है कि देखिए, जब भी हम कोई कार्य करना होता है, हमें पंडित लोग बोलते हैं कि भाई सबसे पहले काम करना है श्री गणेश करो, गणेश जी की पूजा करो। हम भी आंखें बंद करके ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, चलो जी गणेश जी की पूजा करो। लेकिन गणेश जी का पूजन का अर्थ क्या है? पूजन का मतलब गिव इंपॉर्टेंस टू दैट पर्सन, दैट इज पूजा। ठीक है जी। पूजा का मतलब है हमें ड्यू जो है उसको कंसिडर करना है उस पर्सन को। गणेश जी क्या होते हैं? असल में गणेश जी होते हैं गॉड ऑफ पेशेंस। पेशेंस के गॉड होते हैं। कहते हैं ना, हर काम करने से पहले श्री गणेश करो। हमें कोई भी काम करना है, हमें स्टडी करनी है, हमें बिजनेस करना है, हमें कोई बहुत बड़ा एग्जाम क्रैक करना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए? सबसे बड़ी पावर, दैट इज पेशेंस। और एक और बात याद रखिए, गणेश जी जो हैं वो हमारे मूलाधार चक्र के स्वामी हैं। अब देखो, अगर आपने कोई बिल्डिंग बनानी है, 5 मंजिला बनानी है, 10 मंजिल बनानी है, 100 मंजिल बनानी है, सबसे पहले हम किसको इंपॉर्टेंस देते हैं? उसकी नींव को, उसकी फाउंडेशन को। अगर फाउंडेशन वीक है तो बिल्डिंग जो है वो वीक हो जाएगी। फाउंडेशन जितनी स्ट्रांग होगी बिल्डिंग उतनी शक्तिशाली होगी। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? हर व्यक्ति का जो बैकबोन का नीचे का लोअर हिस्सा होता है उसमें हमारा मूलाधार चक्कर है। और अब देखिए, जिनका मूलाधार चक्कर वीक होगा वो बंदे अनसिक्योर होंगे, वो हमेशा सिक्योर होंगे। दे आर द स्ट्रगलर, वो अपने ब्रेड एंड बटर के लिए फाइट करेंगे। उन्हें मालूम नहीं है परम पिता परमेश्वर ने जो बेस्ट जोनी जो हमें मनुष्य दी है उसका ग्रेट मीनिंग है। वो पैदा ही किंग हुआ है, लेकिन वो एक भिखारी की तरह जीवन जिएगा। कि कौन जिएगा? जिसका जो मूलाधार चक्कर वीक है। वो जैसे हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल जाते हैं और डोरमेट होके बैठे होते हैं, लेकिन जब जामावत नाम के गुरु उनको बताते हैं कि भैया ये बात है, तो उनका मूलाधार चक्कर एक्टिव होता है। वही हनुमान जी फिर एक 100 योजन का समुद्र पार करते हैं। ये हनुमान जी कोई बाहर से नहीं है, इनसाइड पावर है आपकी, उसे हमें समझना है। जो हम लोग जो है ना, अंग्रेजों के चक्कर में आके, मकैले के चक्कर में आके, अपने एजुकेशन सिस्टम को धराशायी करके, तो हम लोग वेस्ट के चक्कर में पड़ रहे हैं। तो आज हम क्या बने हुए हैं? स्लेव बने हुए हैं। अब हमें क्या करना है? गणेश जी के मंत्र का जाप करना है। जब आप इसका जाप करोगे, अब इसकी वाइब्रेशन देखोगे, आपके मूलाधार चक्कर पे आएगी। मंत्र क्या है? बोला कैसे जाता है? मंत्र है ओम गम गणपते नमः। एक बार फिर बताऊंगा जी, ओम गम गणपते नमः। अब इसे बोलने का ढंग 3 बार बोलूंगा जी। ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः। जितना आपका मूलाधार चक्कर एक्टिव होगा, वैसे इसका नियम है कि आपको कम से कम 108 बार बोलना है। वो क्यों बोलना है? हमारे जो है यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में जो है 27 नक्षत्र हैं। हर नक्षत्र के 4 चरण है। 27 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 108। 108 बोलने का मतलब होता है कि हम सभी नक्षत्रों को और नक्षत्र चरणों को इस मंत्र से एक्टिवेट करते हैं। वो नक्षत्र जो है, एक नियम है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे, जो इस यूनिवर्स में है वो हमारी बॉडी में भी है। तो हम अपनी बॉडी में उन चक्रों को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है जी। तो इसका आप जितना यथाशक्ति आप जाप करो अपने कोई काम करने से पहले, तो आपके लिए ये बड़ा हेल्पफुल होगा। लेकिन लॉजिक क्या है? दैट वी हैव टू गिव स्ट्रेंथ टू द आवर फाउंडेशन। अगर अपनी फाउंडेशन को स्ट्रेंथ देनी है तो हमें हमेशा गणेश जी का मंत्र विद कॉमन सेंस, गणेश जी का मतलब पेशेंस है, और वी हैव टू एक्टिवेट आवर मूलाधार चक्र, जिसे हम लोग रूट चक्र भी बोलते हैं। अब दूसरा मंत्र जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो बड़ा शक्तिशाली मंत्र है। इसका नाम है निवारण मंत्र। ये देवी का, माँ प्रकृति का मंत्र है। और इसमें तीनों देवियां जो हैं उनका आता है। पहले मंत्र का मैं आपको बताऊंगा क्या है, मंत्र क्या है, फिर उसका 5 बार उच्चारण करूंगा, फिर उसका बेस बताऊंगा। ये मंत्र है ओम ऐम हरीम कलीम चामुंडाए विचे। हाँ जी, एक बार फिर मंत्र है ओम ऐम हरीम कलीम चामुंडाए विचे। अब मैं इसे 5 बार बोलूंगा जी, इसे आप सुनिए। ओम ऐम हरीम कलीम चामुंडाए विजय, ओम ऐम हरीम कलीम चामुंडाए विजय, ओम ऐम हरीम कलीम चामुंडाए विजय,
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय। ये मंत्र जो है ये दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोक होते हैं। अगर दुर्गा सप्तशती आप नहीं पढ़ सकते, अगर आप इस मंत्र का जाप करते हो तो इसका फल आपको जो है दुर्गा सप्तशती के 700 मंत्र के इक्वलेंट मिलेगा। इसके हमने कई अनुभव किए हैं, लेकिन उनको शेयर करना जो है उसकी आज्ञा नहीं है। अब आता है ये जो निवारण मंत्र है, इसमें ओम जो है वो परमेश्वर है निराकार रूप में जो है। अब उसमें आता है एम। एम जो है माँ सरस्वती का बीज मंत्र है। हरिम जो है माँ लक्ष्मी जी का मंत्र है, बीज मंत्र। और जो क्लीम है वो माँ भद्रकाली का जो शक्ति है माता है उनका मंत्र है। अब इसको समझिए। सबसे पहले अगर हम गरीब परिवार में भी पैदा हुए हैं, कोई भी चीज़ है, सबसे पहले हमें ज्ञान चाहिए। हमें पहले एक डॉक्टर को आप देखते हो वो स्टडी करता है, पहले वो इसमें मेडिकल लेता है, फिर उसके बाद एमबीबीएस करता है, एमडी करता है। तो वो क्या कर रहा है, अपनी नॉलेज को एक्टिवेट कर रहा है। ही इज़ गेटिंग द ब्लेसिंग ऑफ माँ सरस्वती, गॉडेस ऑफ नॉलेज। अगर कोई बंदा सीए बनता है, पहले वो +2 कॉमर्स करेगा, फिर वो क्या है आगे बीकॉम या बीबीए करेगा, उसके बाद वो सीए करेगा। सो फर्स्ट थिंग इज़ कि पहले हमें ज्ञान अर्जित करना है। अगर कोई व्यापारी है, पहले वो लर्नर बनेगा, व्यापार सीखेगा कि व्यापार कैसे करना है। अगर किसी ने एक्सपोर्ट का काम करना है तो पहले एक्सपोर्ट का डिप्लोमा करेगा, उसमें वर्क करेगा। तो की पॉइंट इज पहले हमें क्या चाहिए, नॉलेज। नॉलेज आने से क्या कौन खुश होएगी, लक्ष्मी माँ। लक्ष्मी माता का मंत्र कौन क्या है, एम है। और हरीम किसका बीज मंत्र है, माँ लक्ष्मी का। एम हरिम। हरिम मंत्र जो है माँ लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है। जब पहले ज्ञान आएगा तभी हमारे पास पैसा आएगा ना। एक व्यक्ति जिसका ज्ञान कम है वो एक स्कूल में क्या बना हुआ है, वो क्लास 4th एम्प्लॉय बना हुआ है। लेकिन जिसके पास ज्ञान है वो वहाँ पे टीचर या प्रोफेसर है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज्ञानी बंदा जो है वो क्या है, उसके पास वो वहाँ का प्रिंसिपल है या ट्रस्ट का मेंबर है। ठीक है जी। अब आता है पहले क्या आएगा, नॉलेज आएगा। उसके बाद क्या आएगा, धन आएगा। धन के बाद शक्ति आएगी। अब एक पर्सन जो गरीब आदमी है, उसके पास पैसा नहीं है, उसकी माता जो है लोगों के घर का काम कर करके अपना गुजारा कर रही है, वो डॉक्टर बन जाता है। डॉक्टर बनने से इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ उसका लिंक बनेगा, उसके पास अच्छा पैसा आएगा, अच्छी जगह पे वो अपना घर बनाएगा। तो क्या होगा, उसका प्रभाव क्षेत्र जो है बढ़ जाता है। तो ये मंत्र को अगर हम नहीं समझेंगे और मूर्खों की तरह इसका 1 लाख बार जाप कर लेंगे, कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो मंत्र को हमें अंडरस्टैंड करना है, इसके पीछे रूट्स क्या हैं। ओम वो शक्तिशाली परमात्मा जिसका हम अंश हैं। एम पहले ज्ञान लो। हरिम ज्ञान से धन आएगा, धन लक्ष्मी आएगी, समान लक्ष्मी आएगी। और उसके बाद क्या, क्लीम। क्लीम से क्या होगा, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, आपका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, आपके पास शक्ति आएगी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय। और उससे आप सारे कार्य जो है अपने ढंग से करोगे। तो इसका जाप करो, लेकिन जाप करने से पहले इसका अर्थ समझो। अगर आपने इसका अर्थ समझ लिया, फिर अगर आप जाप नहीं भी करोगे, इसकी इम्प्लीमेंटेशन करोगे, तो आप भी बिल गेट्स के बापू बन जाओगे। ये बड़ा बोला जाता है जी कि बिल गेट्स मंत्र लक्ष्मी का मंत्र नहीं करता, ऐसा कई बार बोला जाता है, लेकिन नहीं, वो फंडामेंटल समझता है बिल गेट्स। स्टीव जॉब भी जो है वो अगर यहाँ पे इंडिया में आया है, मार्क जुकरबर्ग भी आया है, तो वो क्यों गए वहाँ पे नीम करोली बाबा के आश्रम में। हम सिर्फ भूल चुके हैं कि हमारे पिता कौन है। और एक बात याद रखिए, अगर एक व्यक्ति एक भिखारी की तरह जीवन जी रहा है, तो भिखारी का बेटा भी भिखारी होता है, अगर बंदा भिखारी उसका बाप भी भिखारी होगा। लेकिन अगर हमारा फादर, हमारा पिता जो है वो सम्राटों का सम्राट है, तो हम कभी भिखारी नहीं रह सकते। लेकिन कब भिखारी होंगे, जब हम उसको भूल जाएंगे। तो टाइम क्या है, हमें उस परम पिता परमेश्वर को याद रखना है और ये मानना है कि हम उसी का अंश हैं, जो इस ब्रह्मांड का नहीं, हजारों ब्रह्मांड जो है, अनंत ब्रह्मांडों का वो स्वामी है, हम उसके बच्चे हैं। और जिसका पिता इतना शक्तिशाली है, क्या उसका बेटा जो है वो भिखारी हो सकता है। शेर के घर में कभी कुत्ता पैदा नहीं होता। जय जयकार है। ठीक है जी। लेकिन मेरे को दुख लगता है जो शेर होते हुए भी कुत्तों की तरह भूखते हैं, मेरे को उन पर बहुत दया आती है। अब हम बात करेंगे इसके बाद, एक मंत्र है जी बगुलामुखी मंत्र। उसका ना आजकल बड़ा कमर्शलाइज किया गया जी, और शत्रु नाश करने के लिए बगलामुखी मंत्र जो है इसका प्रयोग करो। भाई बगलामुखी जो है, माँ बगलामुखी एक शक्ति है। क्या वो इतनी बेवकूफ़ है कि हम उसे अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं? नहीं।
शत्रु नाश में एक बात याद रखिए, शत्रु जो है, अगर हमने बाहरी शत्रु होता है और एक हमारे आंतरिक शत्रु होते हैं। जब तक हमारे अंदर के शत्रु एक्टिव नहीं होंगे, बाहर के शत्रु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमारे अंत के शत्रु जो हैं, अंतकरण के शत्रु, वो हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष। ये जो शत्रु अगर नहीं होंगे तो बाहर का कोई भी पर्सन हमारा शत्रु नहीं बन सकता। ठीक है जी। अब इसमें हमने मंत्र को तो समझ लिया। ये मंत्र है ओम हरलीम बगलामुखी, ओम हरलीम बगलामुखी। ये मंत्र है माँ बगलामुखी का। ओम हलीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ्य जीवाम के लिए बुद्धि विनाशी हरलीमम स्वाहा। ओम हलीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ्य जीवाम के लिए बुद्धि विनाशी हरलीम ओम स्वाहा। अब इसका 3 बार उच्चारण करता हूँ जी। ओम हरलीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ्य जीवाम के लिए बुद्धि विनाशी हरलीम ओम स्वाहा। ओम हलीम बगलामुखी सर्वदिष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ्य जिह्वाम किल्य बुद्धि विनाशी हलीम स्वाहा। ओम हलीम बगलामुखी सर्वदिष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ्य जिह्वाम किल्य बुद्धि विनाशी हलीम स्वाहा। ये मंत्र का जाप करते हुए हम यही बोल रहे हैं, माँ बगलामुखी हमारे अंतकरण के शत्रुओं का नाश करो। जो हमारे बाहर जो हैं, जिनसे हमें कोई गलतफहमी के कारण वो हमारे शत्रु बने हैं, उनसे हमारा प्रेमा भाव हो। तो माँ बगलामुखी शत्रुता के भाव को हटाने की है। लेकिन उसे हम लोग क्या करते हैं, एक डाउन मार्केट की तरह, डाउन नेगेटिव पर्सन की तरह इसका हम गलत प्रयोग करते हैं, जो कि गलत है। पिस्टल जो है पुलिस वाले के पास भी होती है, पिस्टल जो होती है एक क्रिमिनल के पास भी होती है। फिर पुलिस वाले को भी हिसाब देना पड़ता है एक एक गोली का, और क्रिमिनल को भी उसकी सज़ा मिलती है। सो इनका प्रयोग करते हुए हमेशा याद रखें कि आपका इंटेंशन हमेशा सही होना चाहिए। और एक बात याद रखना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, अकल्ट साइंस नेवर हेल्प ए बैड इंटेंशन पर्सन। बैड इंटेंशन वाला बंदा कभी भी अकल्ट साइंस का फ़ायदा लॉन्ग टर्म में नहीं ले सकता। अगर शॉर्ट टर्म में लेता है उसको बड़ा भुगतान बाद में करना पड़ता है। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप अक्सर अगर आप ऑनर हो बिजनेस के, अगर आप कोई टीचर हो, प्रोफेसर हो, आपके घर में आप देखते हो कि कोई बंदा कहता है जी मेरा मन नहीं करता, मेरे को तो सुस्ती पड़ी है, मेरा मन करता है बस मैं सोया रहूं, ये शर्मिंदगी है, ये भी कोई ज़िंदगी है। ऐसी नेगेटिविटी, ऐसी गंदी वाइब्रेशन फैलाने वाले बंदे होते हैं। एक होती है पेट की कॉन्स्टिपेशन और एक होती है ब्रेन की कॉन्स्टिपेशन। ये पेट की कॉन्स्टिपेशन वाला बंदा जो है घर का इन्वायरमेंट जिस जगह पर बैठता है वहाँ पे बदबू फैलाता है। लेकिन जिसकी ब्रेन में कॉन्स्टिपेशन होती है, माइंड में कॉन्स्टिपेशन होती है, वो बंदा जो है सारे यूनिवर्स में बदबू फैलाता है। तो जो बंदा बिल्कुल नेगेटिव है, जिसे लगता है कि उसका कोई लाइफ का पर्पस नहीं है, उसे एक बहुत शक्तिशाली प्रयोग बताया जा रहा है। इसे आपने सुनना है, बस याद रखिए। ये मंत्र है निष्कुंभला मंत्र। आपने सुना होगा रावण का जो बड़ा बेटा था मेघनाथ, वो कहीं पे भी युद्ध पे जाने से पहले निष्कुंभला माँ का ये मंत्र का जाप करता था। मेरा पूर्ण विश्वास है अगर आप निष्कुंभला माता का ये मंत्र का जाप आप करते हो तो ये बीज मंत्रों से भरपूर है। ये आपके सातों के सातों चक्रों को एक्टिव करेगा और एक सिपाही को जो है वो एक सम्राट बना देगा। इसमें इतनी शक्ति है। बात होती है भरोसे की, बात होती है विश्वास की, और विश्वास अपने आप आ जाता है। इसे आप याद रखिए। अब जब डीजे लगेगा ना तो बड़े बड़े नाचेंगे। तो इस मंत्र को सिर्फ आपने सुनना है। तो इसे 5 बार मैं बोलूँगा, आप इसको 27 बार सुबह, 27 बार दोपहर, 27 बार शाम, 27 बार रात को करिए। आप देखेंगे 9 डेज में ही आपके अंदर की कई चेंजेस आ जाएंगे, आपकी कई बैड हैबिट छूट जाएंगी, आपकी नेगेटिविटी हट जाएगी। जो लोग नेगेटिव हैं, जो आपको नेगेटिव करते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से वो हटना शुरू हो जाएंगे और आप यूनिवर्स की और अपनी सराउंडिंग की पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करोगे। इसे आप सुनिए। जय माता दी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विजय। ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सा ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विजय। ज्वल हम सम लं शं फट् स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विजय। ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सा ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विजय। ज्वल हम सम लट् शं फट् स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विजय। ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सा ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विजय। ज्वल हम सम लं शं फट् स्वाहा।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय। ओम ग्लौम हूं क्लीं जौं सा ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय। ज्वल हम सम लं शं फट स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय। ओम ग्लौम हूं क्लीं जौं सा ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय। ज्वल हम सम लं शं फट स्वाहा। ये मंत्र का आप प्रयोग करें, ये बहुत चमत्कारी मंत्र है। इसकी वाइब्रेशन इतनी स्ट्रांग है, जो आपके हिडन शत्रु हैं, जो आपसे अंदर से शत्रुता रखते हैं, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली उनका क्या हल होगा। वो लोग एक्सपोज हो जाएंगे। आपका जो विज़न है वो स्ट्रांग हो जाएगा। कई बार होता है कि बंदे को लगता है उसका विज़न ही क्लियर नहीं है, वो लाइफ में डिसीजन नहीं ले पाता, तो ये आपको बहुत विजनरी बनाएगा, बहुत शक्तिशाली बनाएगा, और भय नाम की चीज़ आपके जीवन में नहीं होगी। इसे आप याद रखिए। अगर आपको लगता है, एक तो मैंने ये इतना समय आपका लिया, मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर मैंने आपका टाइम वेस्ट किया, लेकिन अगर आप किसी एक व्यक्ति के जीवन में ये पॉजिटिव चेंज आएगा तो मेरे को लगता है कि ये जो यज्ञ शुरू किया है ये सार्थक हुआ। माँ भगवती, परमपिता परमेश्वर आप सबका कल्याण करें, और हमेशा याद रखें अपनी इंटेंशन पॉजिटिव रखते हुए ही जन कल्याण के लिए आप इन मंत्रों का प्रयोग करें। हमेशा याद रखना है सर्व जन हिताया सर्वजन सुखाया। खुश रहो, सुखी रहो, और तंदुरुस्ती मिले और लंबी लंबी आयु हो।